बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जी। तो जो शादियों पे दावतों पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खीर बनी जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसको लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। खीर की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखने में आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और पानी को सबसे पहले हमने बॉईल कर लेना है। इससे दूध भी हम बहुत कम यूज़ करेंगे। तो कवर करेंगे। कवर करने के बाद जी तो पानी माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा बॉईल हो चुका है। तो अभी हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे। चावल को 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रखा है। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने हाथ के साथ इसको मसल के क्रश कर लिया है। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे हम चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद इसमें हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद इस तरह से चावल हमारे 80% गल चुके हैं। तो इस तरह से आपने चावलों को अच्छे से गला लेना है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावल गल चुके हैं। इस तरह से दूध भी बहुत कम यूज़ होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आँच आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो आँच पे खीर बहुत मज़े की बनती है। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। फुल फैट दूध लेना है, ताज़ा दूध, बलाई वाला। इससे आपने बलाई नहीं उतारनी। तो 3 लीटर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। 3 लीटर, अगर 3 लीटर से आप कम भी शामिल करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा कम भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं 3 लीटर के करीब दूध शामिल करूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी जो नीचे से खीर हमारी लगे नहीं, इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद क्योंकि दूध मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो शामिल किया है। तो यहाँ पे 3 लीटर के करीब हम दूध शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे 6 अदद सब्ज़ इलायची ले लिया और इसका मैंने मुंह खोल के इस तरह से शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी खीर बनती है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इलायची से। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बुलबुले नज़दीक जाके दिखाती हूँ कि आँच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। मीडियम और लो के दरमियान जो दम वाली आंच होती है इस पे मैं ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ। तो यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त ये खीर बन के तैयार होती है। तो अभी हम इसमें हंसते ज़रूर चीनी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1 कप के करीब चीनी शामिल की है। तकरीबन ये 1 पाव के करीब चीनी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास नेशनल खीर मिक्स है। इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट, यही जब शादियों में खीर बनती है तो उसमें ये लाजमी खीर शामिल करते हैं। तो 1 पैकेट हम इसमें खीर शामिल करेंगे, नेशनल मिक्स खीर। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। तो आपने साथ साथ इसको हिलाते जाना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आँच मैंने बिल्कुल कम रखी हुई है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम मज़ीद अभी खीर को पकाएंगे। साथ साथ हम इसकी साइड जो है वो भी साफ़ करते जाएंगे। इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जो साइड पे मलाई लगी हुई होती है उसको साथ साथ आप उतार के इस तरह खीर में मिक्स करते जाएं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन किस्म की खीर बन के हमारी तैयार हो रही है। तो इतनी प्यारी सी खुशबू किचन में आना शुरू हो चुकी है। तो आप ये इस तरह से खीर बना के रेडी कर लिया करें। ये ईद पे और शादियों में इसी तरह से वो खीर बनाते हैं और मेहमानों को पेश करते हैं और बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पे हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। तो चम्मच आपने एंड में बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे हमने आंच तेज़ कर दी है फुल फ्लेम पे। लास्ट में 5 मिनट मैं इसको पकाऊंगी ताकि अच्छे से हमारी खीर बन के तैयार हो और दूध का भी जो थोड़ा बहुत कच्चापन होता है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंच को मैंने तेज़ किया हुआ है। तेज़ आंच पे मैं इसको तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी। तो माशाल्लाह खीर हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं मिट्टी का बर्तन लेके इसमें डिश आउट करूँगी। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी, कितनी मज़े की हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ता बादाम मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है और इसमें हम गार्निश कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप उससे गार्निश कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं, आप नहीं करें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ठंडी होने के बाद यकीन जाने आप इसको सर्व करें मेहमानों को। फिर आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल रबड़ी खीर बन के ये तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, ये देखें कितनी ज़बरदस्त। और कोशिश करें आप मिट्टी के बर्तन में खीर बना के
इसको सर्व करें मिट्टी के बर्तन में। बहुत ही टेस्टी और लजीज जो है ना वो टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट एक वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।